नमस्कार फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा कि अटेम्प्ट पनिशेबल क्यों है क्रिमिनल लॉ के अंदर, यानी कि व्हाई देयर इज पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट्स इन क्रिमिनल लॉ। आमतौर पे क्या होता है दोस्तों कि जब क्राइम होता है तो उसकी पनिशमेंट होती है, पर मान लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्राइम हुआ भी नहीं है, फिर भी उसकी एक पनिशमेंट है। जैसे कि मैं रिवॉल्वर लेकर आप पे तान देता हूँ और उसका ट्रिगर दबा देता हूँ, बट रिवॉल्वर जो है वो चलती नहीं है और फिर भी मुझे सजा हो जाएगी। किस चीज़ के लिए? कि मैंने उसका प्रयत्न किया, उस क्राइम को करने की कोशिश की, पर मैं असफल हो गया। क्यों? क्योंकि जो गोली थी वो किसी डिफेक्ट की वजह से रिवॉल्वर में नहीं चली। तो इसी चीज़ को जानेंगे कि जो प्रयत्न करना है क्रिमिनल लॉ में या अटेम्प्ट करना है, उसके लिए पनिशमेंट किस लिए है, इसके पीछे की फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है। तो पहला कारण तो इसके पीछे ये हो सकता है कि वो लोग जो क्राइम करने का प्रयत्न या अटेम्प्ट कर रहे हैं क्राइम को कमिट करने की, उनके दिमाग में ये डर बैठाना कि भाई आप दोबारा से इस क्राइम को ना करो, क्योंकि अगर अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं होगी तो वो फिर से कोशिश करेंगे, है ना। तब तक करेंगे जब तक वो सफल नहीं हो जाते। तो उनको रोकने के लिए कि भाई चाहे क्राइम कमिट नहीं हुआ है, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ है, पर आपने अटेम्प्ट की है, इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। अदरवाइज वो अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट करेंगे जब तक कि वो सफल हो जाएंगे और उनके दिमाग में ये होगा कि भाई अटेम्प्ट की पनिशमेंट तो है ही नहीं, पनिशमेंट तो तब मिलेगी जब क्राइम हो जाएगा। सेकंड है, ये प्रोटेक्शन है उन लोगों को जो कि विक्टिम हो सकते हैं इस तरह की चीज़ों का, है ना। अगर मान लीजिए अटेम्प्ट की पनिशमेंट ना हो तो एटलीस्ट एक क्रिमिनल अटेम्प्ट तो कर ही सकता है। तो इस तरह से ये जो विक्टिम होते हैं इन क्रिमिनल एक्ट की, उनको एक प्रोटेक्शन है कि भाई अगर आप पर कोई अटेम्प्ट भी करेगा किसी क्राइम को करने की तो उसकी भी उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन है आम लोगों के लिए या जो विक्टिम हो सकते हैं इस तरह की चीज़ों का। और इस तरह का प्रोटेक्शन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि अटेम्प्ट की भी कोशिश करके आदमी को कम से कम डराया तो जा सकता है ना। चाहे उसका कोई नुकसान ना हो, पर आप एक थ्रेट तो उसके दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं जो विक्टिम है। तो उस थ्रेट को रोकने के लिए भी उसकी अटेम्प्ट की पनिशमेंट होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ द टास्क्स, यानी कि एक ऑफेंडर जो है उसके द्वारा वो सारे टास्क कंप्लीट कर दिए जाते हैं जो एक क्राइम करने के लिए होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्राइम करना है तो पहले मैं उसको सोचता हूँ, फिर इसको प्रिपेयर करता हूँ, फिर उसको अटेम्प्ट करता हूँ मैं। अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो अटेम्प्ट होती है, अगर वो कर देता हूँ मैं तो फिर वो एक्ट हो जाता है। अब मैंने वो सारे टास्क तो कंप्लीट किए हैं ना, जो मैंने सोचा है, जो मैंने कहीं से हथियार लिया है या कुछ भी करने की कोशिश की है, और मैंने वो क्राइम अपनी तरफ से पूरे एक्ट मैंने कर दिए हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटी मेरी बनती है क्योंकि आपने जितनी भी स्टेजेस थी क्राइम को करने की वो पूरी कर दी हैं, जो लास्ट की है वो छूट गई है, कंप्लीशन ऑफ द एक्ट। यानी दूसरे शब्दों में कहें, एज ए क्रिमिनल आपके पास कुछ भी करने को बचा नहीं है, जो नहीं हुआ वो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ थी। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि यू हैव टू पे द प्राइस, कि आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा उन सभी एक्टिविटीज़ का जो कि आपने अटेम्प्ट तक की हैं। वो भी तो पार्ट है क्राइम का, है ना। क्राइम जो है वो बनता है सोचने से, प्रिपरेशन से, अटेम्प्ट से, फिर वो मैच्योर होता है अगर अटेम्प्ट जो है कंप्लीट हो जाती है। तो अप टू अटेम्प्ट जितने भी आपकी प्रोसेसेस थे, जितने चरण थे, उन सब का फल आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट है थ्रेट ऑफ द अटेम्प्ट। तो यहाँ पर देखा जाए जो थ्रेट है, यानी कि एक तरह का जो डर है, वो अटेम्प्ट का ज़्यादा होता है बनिस्बत कि आप सोचें या प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन की भी कुछ ऑफेंसेस हैं जहाँ पर आपको सज़ा मिल सकती है, पर जनरली प्रिपरेशन की भी सज़ा नहीं मिलती है और इंटेंशन की तो बिल्कुल नहीं है। पर उससे अगली स्टेज जो है, जो अटेम्प्ट है, वो क्राइम करने की जो प्रोसेस है उसमें एक काफ़ी ख़तरनाक स्टेज है कि किसी की मौत या किसी को कोई नुकसान थ्रेट की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए भी पनिशमेंट हो सकती है अटेम्प्ट की कि भाई इसका जो एक थ्रेट है वो इंटेंशन या प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको भाई आप क्या करो, एक ऑफेंस बना दो।